जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? जय माता दी। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि दुर्गाष्टमी कब की है और नवरात्रा में पड़ने वाली इस अष्टमी की महिमा क्या है, ये सुन लीजिएगा। सबसे मैं पहले कहूँगा कि लोग बड़े कन्फ्यूज हो रहे हैं। कोई कह रहे हैं 25 तारीख की अष्टमी है और कोई कह रहे हैं 26 तारीख की अष्टमी है। तो हम पता लगा लेते हैं कि अष्टमी कब की है। अष्टमी की बहुत बड़ी महिमा है। चैत्र शुक्लाष्टम्याम भवान्युत्पत्ति तत्र युग्म वाक्यात् परा ग्राह्या अत्र भवानी यात्रोक्ता काशी खंडे भवानी यस्तु पश्येत शुक्लाष्टम्याम मदहु नरः। स्कंद पुराण के काशी खंड में इस अष्टमी की महिमा का वर्णन किया गया। न जातु शोकम लभते सदा आनंदमयो भवेत। जो अष्टमी का व्रत करते हैं, नवरात्रा करते हैं, उनके जीवन में शोकम लभते न सदा आनंद भयो भवेत। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता, आनंद उनके जीवन में होता है। चैत्र मासी शताष्टाभ्याम नते शोकमाप्नुयात्। चैत्र के शुक्ल पक्ष में होने वाली अष्टमी, इसका व्रत करने वाले लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का दुख, विपत्ति, आफतें नहीं रहती। और सुनिए इसकी महिमा क्या है। प्रातस्तु विद्वत्नात्वा वाजपेय फलम लभेत। इस व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। मैं कहना चाहूँगा, आपने नवरात्रा का व्रत भी नहीं किया है तो भी आप अष्टमी का व्रत जरूर कीजिए। जिनके घर में नवरात्रा नहीं होती, कहते हैं कि खोटी हो गई है, उन्हें भी अष्टमी का व्रत करना चाहिए। वैसे चौथे साल में हर व्रत चालू हो जाता है, हर त्योहार चालू होता है और उसको खोटा नहीं रखना चाहिए, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। तो ये आप इसकी महिमा आप सुन रहे हैं। दुर्गाष्टमी का कितना बड़ा महात्म्य है। कहते हैं कि वाजपेयी यज्ञ जैसे यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और किसी भी प्रकार का शोक नहीं रहता, किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता। ये इसके महात्म्य में, ये इसकी महिमा में कहा गया। और क्या लिखा है? भर्तु समीपे स्वर्गस्था रस्वस्तधापि साजनई। वर्णन किया है कि जो नारी इस व्रत को करती है वह अपने पति के साथ में स्वर्ग में देवी देवताओं के पास पहुंच करके वह आनंद लेती है। युधिष्ठिर उवाच। धर्मराज युधिष्ठिर ने इस कथा को सुनाई। देवम प्रवरा कृष्णा तथैव च अष्टमी तस्सा एवं ब्रूहि तुष्टोसी ये महादेवा। भगवान इस दुर्गाष्टमी के बारे में आप बताएं, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो श्री कृष्ण उवाच। भगवान कृष्ण इस अष्टमी के बारे में कहते हैं, यदा यदा षष्ठाश्याम, यदि कहीं बुधवार को पड़ जाए तो ये तो और ज़्यादा यह प्रभावशाली है। और दुर्गाष्टमी नवरात्रा की बहुत ज़्यादा अपने आप में विशेष है ही। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसकी महिमा महात्म्य का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, गंध पुष्पाक्षतई पीतई गुड़ी मिश्राम पूरितई। गंध पुष्प इत्यादि से माँ भगवती की पूजा करें और इसमें गुड़ मिश्री का भोग लगाएं। ये भगवान कह रहे हैं, स्वयं भगवान कहते हैं गुड़ का भोग लगाएं, मिश्री का भोग लगाएं और घी में शक्कर डाल करके ये भोग लगाएं। तो यह अष्टमी आनंद कर देती है, किसी भी चीज़ की जिंदगी में कमी नहीं रहने देती। पति पत्नी करें, बच्चे करें। पंचामृतेन स्मरण वस्त्रमुस्तेन इष्टभेतु। पंचामृत से माई को स्नान कराएं, बढ़िया नवीन वस्त्र माँ को पहनाएं, भोग लगाएं, आरती वंदन करें, कन्या पूजन करें। यह चैत्र शुक्ल पक्ष की मैं बात आपको बता रहा हूँ। और मैया जी का आशीर्वाद लें, कन्याओं को चुनरी उड़ाएं, दक्षिणा दें, हाँ, उन्हें अन्न इत्यादि प्रसाद उन्हें खिलाएं। कितने वर्ष की बिटिया, ये हमने पूर्व की वीडियो में आपको बता ही दिया है। अब हम यह निवेदन करने को जा रहे हैं कि अष्टमी है कब की। तो पूर्ण रूप से यह दुर्गाष्टमी नवरात्रा में उदिता के हिसाब से 26 तारीख को ही है। और मैंने आपको यह बोला है कि उदिता में जो तिथि है उसका प्रभाव 24 घंटे तक रहता है। इसलिए अष्टमी के यज्ञ भी 26 तारीख की रात में ही होंगे, क्योंकि नवमी 27 तारीख को है, नवमी 27 तारीख को है। 25 तारीख को नवरात्रा का सप्तमी व्रत है, 26 को अष्टमी है और 27 को नवमी है। पंचांग यही कह रहा है। और इसी
हिसाब से आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना है। मैं 26 मार्च की बात कर रहा हूँ। 26 मार्च को दास का मेरा जन्मदिन भी है। माता वैष्णो देवी के चरणों में माँ को धूप लगाएंगे, वंदन प्रणाम करेंगे। उस दिन अष्टमी है। जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन भी अष्टमी थी और भगवान की कृपा से अब भी अष्टमी है। बस अंतर इतना है, पहले शीतलाष्टमी थी और अब के बार दुर्गाष्टमी। जितने भी जो लोग माता वैष्णो देवी धाम वहाँ के आसपास के लोग हैं, कटरा में मंगल भवन में एक बहुत बड़ा अनुष्ठान आयोजन चल रहा है। 19 तारीख से माँ भगवती जगदम्बा के पाठ बैठे हुए हैं, तो आप जरूर, बहुत आनंद की बात है। यहाँ 250 पाठ रोज हो रहे हैं, मायना रखते हैं। 250 पाठ, 250 पाठ प्रत्येक दिन हो रहे हैं। माँ कितनी खुश हो रही होगी। माँ की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बरसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। आपने वीडियो पूरा सुना। ऐसे ही जुड़े रहिए, अपने जीवन को कृतकृत करते रहिएगा और फिर हम अगली वीडियो में हम आपसे बात करते हैं। अपना ध्यान रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।